नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक लेख के जरिए इस मुद्दे पर अमेरिका की भूमिका और भारत के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस लेख का शीर्षक कॉकरोच मरते नहीं रखा गया है, जिसमें पार्टी नेता संजय राउत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर तीखी टिप्पणी की है। लेख में कहा गया कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेख के अनुसार अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्व की राजनीति में हस्तक्षेप करता रहा है और इजराइल को उसका मजबूत समर्थन प्राप्त है। इसी वजह से इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। संजय राउत ने अपने लेख में दावा किया कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया हमला आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा कर सकता है। उनका कहना है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इससे तेल की कीमतों, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बड़ा असर पड़ेगा, जिसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। लेख में भारत की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया कि ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत को मजबूत और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत का नेतृत्व अपेक्षाकृत शांत और कमजोर दिखाई दे रहा है। लेख के मुताबिक भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली देश से उम्मीद की जाती है कि वो वैश्विक संकट के समय अपनी राय और कूटनीतिक पहल सामने रखे। सामना में प्रकाशित इस लेख के जरिए शिवसेना यूबीटी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि दुनिया में बढ़ते युद्ध और तनाव के मामले में भारत को ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पार्टी का मानना है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि शांति और स्थिरता के लिए मजबूत पहल करनी चाहिए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि लेख में कहा गया है कि राजनीति करने के कई तरीके होते हैं और उनमें युद्ध भी एक तरीका माना जाता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब देश ने अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए युद्ध का सहारा लिया है। आज ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उससे भी इसी तरह की वैश्विक राजनीति का उदाहरण बताया जा रहा है। संजय राउत ने अपने लेख में लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों की वजह से ये तनाव और युद्ध की स्थिति पैदा हुई है। उनका कहना है कि ईरान पर हमला ये कहकर किया गया कि वहां की जनता को कथित तानाशाही से आजादी दिलानी है, लेकिन असल में इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक फायदे छिपे हुए हैं। वहीं लेख में चीन और तिब्बत का उदाहरण भी दिया गया है। इसमें बताया गया कि साल 1950 में चीन के नेता माओ से तुंग ने कहा कि वो तिब्बत को साम्राज्यवाद से आजाद करना चाहते हैं, लेकिन बाद में चीन ने तिब्बत पर ही कब्जा कर लिया। लेख में यह तुलना करते हुए कहा गया कि आज ईरान में भी आजादी का लोकतंत्र के नाम पर सैन्य कार्रवाई की जा रही है, जबकि इसके पीछे बड़े देशों के अपने हित हो सकते हैं। लेख के दूसरे हिस्से में कहा गया कि अमेरिका और इजराइल को शुरू में ये लगा था कि वो ईरान को बहुत आसानी से हरा देगा, लेकिन यहां तक कि यह भी उम्मीद जताई गई थी कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की हत्या हो जाती है तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हालात उम्मीद के मुताबिक नहीं बदले। लेख में बताया गया कि ईरान के कई सैन्य अधिकारी और नेता मारे जाने के बावजूद देश ने अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। इसके बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल हमलों का भी जिक्र किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी निशाना बनाया गया है। इस पूरे मामले के संदर्भ में पश्चिमी देशों और तेल उत्पादन करने वाले खाड़ी देशों के बीच लंबे समय से चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष का भी जिक्र किया गया है। लेख में कहा गया है कि जब भी युद्ध होता है तो उसमें शामिल देश अंत में अपने अपने हितों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और उसी के हिसाब से फैसले लेते हैं। आपको बता दें कि सामना में प्रकाशित लेख में कहा गया कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात का असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता पर पड़ सकता है। लेख में कहा गया कि जब भी मध्य पूर्व में इस तरह का बड़ा संघर्ष होता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी दिखाई देता है। लेख में गाजा पट्टी में हुई हिंसा और वहां आम नागरिकों की मौत का जिक्र करते हुए मानवता के लिए भी गंभीर संकट बताया गया है। इसमें कहा गया है कि इस संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेख के अनुसार युद्ध का सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है, जो सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा भी नहीं होते हैं। लेख में यह आरोप लगाया गया कि इतने बड़े मानवीय संकट के बावजूद दुनिया के कई देश इस मुद्दे पर चुप दिखाई दे रहे हैं या बहुत सीमित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेख में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और मानवाधिकार की बात करने वाले कई देश इस स्थिति पर उतनी मजबूती से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं जितनी अपेक्षा की जाती है।
साथ ही यह भी दावा किया गया है कि लगातार हमलों और दबाव के बावजूद ईरान की जनता अपने देश के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उनके अनुसार ईरान के लोग मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद एकजुट होकर इस संघर्ष का सामना कर रहे हैं और अपने देश के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही लेख में अमेरिका की वैश्विक नीतियों की भी आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका की नीतियों का उद्देश्य वहां के संसाधनों, खासकर तेल और ऊर्जा स्रोतों पर प्रभाव या नियंत्रण बनाए रखना होता है। लेख के मुताबिक मध्य पूर्व क्षेत्र लंबे समय से तेल संसाधनों के कारण वैश्विक शक्तियों की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। यह भी कहा गया है कि ईरान ने इन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी नीतियों पर कायम रहने की कोशिश की है। लेख के अनुसार यही वजह है कि इस क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है और आने वाले समय में इसका असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। लेख के अंतिम हिस्से में भारत की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि मध्य पूर्व में चल रहे इस संघर्ष के दौरान भारत की कूटनीतिक मौजूदगी उतनी मजबूत नजर नहीं आई है जितने एक बड़े और प्रभावशाली देश की उम्मीद की जाती है। लेख में यह भी कहा गया है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश से अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी टिप्पणी की गई है। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें अक्सर एक मजबूत वैश्विक नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ईरान इजराइल के इस संकट के दौरान उनकी प्रतिक्रिया या फिर उनकी सक्रियता या स्पष्ट पहल नहीं दिखाई दी है। ऐसे समय में भारत को शांति और संवाद की दिशा में अधिक सक्रिय कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए थे। सामना में प्रकाशित इस लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे। उस समय क्षेत्र में पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी और उसके बाद भी हालात शांत नहीं हुए, बल्कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष और बढ़ता गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत की ओर से कोई बड़ी या ठोस कूटनीतिक पहल सामने नहीं आई है। अंत में वैश्विक राजनीति पर भी टिप्पणी की गई है। इसमें कहा गया है कि दुनिया के कई शक्तिशाली देश अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए युद्ध जैसे रास्तों का सहारा लेते हैं। कुछ देशों को यह विश्वास था कि वो ईरान को जल्दी और आसानी से हरा देंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति उम्मीद से अलग निकली और उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसी संदर्भ में लेख का निष्कर्ष देते हुए कहा गया कि संघर्ष और दबाव के बावजूद कुछ देश इतनी आसानी से हार नहीं मानते। इसी विचार को व्यक्त करने के लिए लेख के अंत में यह पंक्ति लिखी गई कि कॉकरोच मरते नहीं हैं, जिसका मतलब यह बताया गया है कि कठिन परिस्थितियों में भी कुछ देश लंबे समय तक टिके रहते हैं और पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं। अब दोस्तों, जो कुछ भी शिवसेना की तरफ से लिखा गया है वो कितना सही है, इसका जवाब तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। फिलहाल के लिए बस इस खबर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।